करोगे आप, चेंजेस आप इसमें कर सकते हो, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप कैश बुक में तीनों को प्लस कर दोगे, नहीं। तो अगर ये पासबुक है और ये कैश बुक है, राइट, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है 2 चेक्स के अमाउंट से, तो इक्वल करने के लिए पासबुक को ही ऊपर करोगे। ये चीज़ ऐड में लिख दे कि बैंक चार्ज फॉर इट्स कमीशन ₹460, इतनी चीज़ क्लियर है। अब ये क्या है, आपका बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। क्यों? हेलो एवरीवन, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम शॉर्ट में BRS कहते हैं, राइट। सो आई होप आपने मेरे अब से पहले इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो चिंता किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप उसमें जाके इस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हो। इवन इसी चैप्टर के नहीं, काफ़ी सारे अलग अदर चैप्टर्स पे भी, क्लास 11th अकाउंट्स के अदर चैप्टर्स पे भी वीडियोस बने हुए हैं। सब चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस जो 1 मिनट 2 मिनट के होते हैं उनको भी देख सकते हो। रील्स की तरह स्क्रॉल करते करते आप अपने कॉन्सेप्ट को ईजिली रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है। अब से पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियोस 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको ज़रूर देखें, आपकी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। सो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। सो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एंड मेक श्योर गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आपके लिए ये सिर्फ एक वीडियो है, बट जो मैं हूँ, जो ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। वीडियो बनाने से लेकर आप जो वीडियो को देख रहे हो उसके बीच में काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। एडिटिंग, थंबनेल, लोगो डिज़ाइन करना, यूट्यूब थंबनेल बनाना, वीडियो बनाना, काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं, तो प्लीज़ स्किप मत करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2019। ओके, सो हमें बेसिकली इसमें क्या है कि आपको BRS बनाना है, आपको डेट गिवन है, ठीक है। सो गाइस देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ ₹50,000, यानी आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपये का। अब अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करा था, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करा था, राइट, जिसमें आपको अगर याद हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो उसमें आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन था, यानी आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था बैलेंस एज पर कैश बुक से, राइट। तो वो मैंने आपको समझाया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपके साथ लेकर आई हूँ बैलेंस एज पर पासबुक का, कि पासबुक का बैलेंस अगर आपको गिवन है तो वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपके सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएँ और आपको समझ में भी आए, ठीक है। तो इस बार मैं पासबुक का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आगे हमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस गिवन हैं, इसमें भी हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे एंड हम हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपके साथ देखिए फॉर्मेट को डिस्कस कर लेती हूँ। फॉर्मेट को तो मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर चुकी थी कि ये ऐड लेस वाला फॉर्मेट भी होता है, जिसमें आप ऐड और लेस का ऐसे ट्रांजैक्शंस को लिखते हो। एक दूसरा फॉर्मेट होता है जिसमें बेसिकली ऐड और लेस के 2 कॉलम्स बना लेते हो वर्टिकल अलग अलग, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा फॉर्मेट बना सकते हो, आपकी बुक्स में दोनों तरीके से ही सॉल्यूशन गिवन है, तो आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। बाकी ऊपर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखना होता है, अगर आपको डेट गिवन है तो आप डेट लिख देते हैं, एंड पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट वैसे वगैरह, ठीक है। तो फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है इसका। अब देखो, इसमें आपको कैश बुक की जगह पासबुक का बैलेंस गिवन है, यानी जिस बुक के बैलेंस आप स्टार्ट करो अपने क्वेश्चन को, आप उसमें फ्लक्चुएशंस कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। एक्चुअल में चेंजेस नहीं करोगे आप, ना तो कैश बुक में चेंज करते, ना ही पासबुक में चेंज करते। बना क्या रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो भी चेंजेस होते हैं वो BRS में रिकॉर्ड करते हैं। बट हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो जो भी बुक का हमें बैलेंस गिवन होता है ना, हम ये मान के चलते हैं कि फ्लक्चुएशन उसमें करें हम, है ना कि दूसरी बुक में, ठीक है। तो वो हमारे समझने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी 2 तरीके बताए थे, एक हैंड मूवमेंट जो हम कैश बुक और पासबुक मान लेते हैं, और एक होता है पेपर पे, तो मैं आपको पेपर पे ही करके दिखाऊंगी। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सो गाइस देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैश बुक और पासबुक लिख लिया करो, है ना। एंड जिस बुक का बैलेंस आपको गिवन है, जिससे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, आप उस पर स्टार मार्क कर लो, क्योंकि आप उसमें फ्लक्चुएशंस कर सकते हो, राइट। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ करी है। आपको बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो मैंने वही कैश बुक पासबुक लिखा, पासबुक गिवन है तो मैंने उसको पहले लिख लिया। बाकी आप इधर उधर, ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, है ना, बट स्टार मार्क कर लो, सो दैट आपको याद रहे कि आप इसमें फ्लक्चुएशंस कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये वो मतलब है। तो पासबुक का बैलेंस गिवन है तो मैंने उसको लिखा, उस पर स्टार बना लिया, ठीक है। अब अपना एक एक एंट्री हम पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट आपको गिवन है, मतलब देखो 3 चेक्स फॉर ₹6,000, 3,937 एंड 1525 इशूड इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2019। मतलब कि जुलाई के लास्ट वीक में 3 चेक्स थे, इतने इतने और इतने अमाउंट के, वो इशू करें। इशू करने का मतलब मैंने बताया था, इशू करना मतलब पेमेंट के लिए देना, है ना। नहीं, बैंक अकाउंट से पेमेंट, बैंक अकाउंट से जो
अमाउंट है, जो पैसा है वो डिडक्ट होगा, क्योंकि चेक इशू करें हैं, है ना, किसी और को। तो इशू करें हैं इतने चेक्स 3 जुलाई के लास्ट वीक में, वर प्रिजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन अगस्त 2019, यानी पेमेंट के लिए वो बैंक में अगस्त में आया। वो आपको BRS स्टेटमेंट की डेट गिवन है कि आपको BRS कब बनानी, 31 जुलाई को। अब जुलाई के ही लास्ट वीक में चेक इशू कर दिए गए, बट पेमेंट के लिए वो कब प्रेजेंट हुए, अगस्त में हुए। यानी जुलाई की बात करें तो जुलाई में तो एक्चुअल में पेमेंट के लिए वो बैंक में आए ही नहीं है। जब बैंक में जुलाई में पेमेंट के लिए चेक्स नहीं आए तो क्या जुलाई में बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। जुलाई की बात कर रही हूँ, है ना। अगस्त में चेक आए तो अगस्त में पैसे कटे होंगे, जुलाई में तो नहीं कटे होंगे। अब खुद सोचो, जब 3 चेक्स इशू करे होंगे, है ना, तो क्या हुआ होगा जब चेक इशू करे होंगे। जिसने भी चेक इशू करे, बेसिकली जिसकी भी हम कैश बुक और पासबुक के हिसाब से ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसके लिए BRS बना रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी बिजनेस ने 3 चेक इशू करे होंगे, उसने अपनी कैश बुक विद बैंक कॉलम उसने क्या रिकॉर्ड करा होगा कि भाई मैंने 3 चेक इशू करे हैं, इतने इतने रुपीज़ के इशू करे हैं, तो उसने माइनस कर दिए होंगे। खुद सोचो उसने क्या करा होगा, -6000 -3937 जो इस अमाउंट का चेक है, माइनस में 1525। ऐसा क्यों करा होगा, क्योंकि जब चेक इशू करे हैं उन्होंने लास्ट वीक के जुलाई में, तो यानी उनको लगा होगा कि बैंक से पैसा कट जाएगा, बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पहले से माइनस कर दिया होगा, राइट। बट अब खुद सोचो, पेमेंट के लिए चेक आए हैं अगस्त में, यानी जुलाई की हमें BRS बनाने, तो जुलाई में तो पेमेंट के लिए चेक ही नहीं आए हैं बैंक में, यानी बैंक से पैसा जुलाई में नहीं डिडक्ट हुआ है, तो जुलाई में पैसा डिडक्ट नहीं हुआ बैंक से, है ना, नील है। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि पैसा कटा ही नहीं बैंक से, है ना। अब खुद सोचो, हमें चेंजेस किस में करने हैं, हम फ्लक्चुएशन किस में कर सकते हैं, इसमें पासबुक में। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जब तीनों चेक्स कैश बुक में माइनस हो रखे हैं, तो इसके जैसा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सपोज ये मान के चलो आप 0 बैलेंस है, मतलब पहले के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका बैलेंस होगा, इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड करा, क्यों, क्योंकि चेक इशू करे। बट पासबुक में कोई इस वाली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं आया। अब चेंजेस करने हैं, पासबुक ये है, कैश बुक ये है, तो कैश बुक में तो तीनों चेक्स के थ्रू माइनस कर देगा, पासबुक इधर है। अब दोनों को इक्वल करना है, मैच करना है, चेंजेस आप कर सकते हो पासबुक में, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, पासबुक के बैलेंस से। तो इसके जैसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें इस बुक में माइनस हो रखे हैं तीनों चेक। तो आपको यहाँ जैसा बनने के लिए, इसके जैसा इक्वल करने के लिए, जो कि इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आया हुआ इस ट्रांजैक्शन का, बट इसमें माइनस हुआ है, तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करोगे आप, चेंजेस आप इसमें कर सकते हो, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप कैश बुक में तीनों को प्लस कर दोगे, नहीं, चेंजेस आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये वाला गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो आप माइनस में लिख दोगे, है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। सो गाइस आप देख सकते हो, जैसा सबसे पहले आप मैंने क्या लिखा, बैलेंस एज पर पासबुक, जो मेरे को स्टार्टिंग में गिवन है वो मैंने लिखा बैलेंस, राइट। और मैंने जो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझाई उसमें मैंने क्या बताया कि माइनस करेंगे अमाउंट को, राइट। तो ऐड और लेस के मैंने 2 बना लिए। अभी देखो मैंने वही चीज़ लिखी, 3 चेक्स इशू बट नॉट प्रिवेंटेड फॉर पेमेंट, तीनों चेक्स का अमाउंट लिखा एंड टोटल करके बाहर लिखा। एंड क्योंकि ये माइनस करने इसलिए मैंने माइनस के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करा। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर आपको लग रहा है ना कि वीडियो इतने मिनट की हो गई बट अभी तक एक ही पॉइंट या 2 ही पॉइंट समझे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, क्योंकि चीज़ को समझाने में, पॉइंट को समझाने में टाइम लगता है ना। आपको ये देखो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो टाइम मैटर नहीं करता कि वीडियो लंबी है या छोटी है, कम देर की है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 2 चेक ऑफ ₹500 एंड 650, 2 चेक हैं, एक इतने रुपए का और इतने रुपए का, ठीक है। सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, यानी बैंक भेजा गया कलेक्शन के लिए, कि 2 चेक्स हैं बैंक में भेज दिए गए कि भाई पैसे कलेक्ट कर लो, यानी बैंक अकाउंट में पैसा ऐड कर दो, है ना, पैसा बढ़ा दो, क्योंकि 2 चेक्स है कलेक्शन के लिए। वर नॉट एंटर्ड इन पासबुक बाई 31 जुलाई, है ना, पर पासबुक में ये चीज़ एंटर नहीं हुई। अब देखो इसका क्या इफेक्ट हुआ होगा। देखो ये तो मैंने आपके साथ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मतलब फर्स्ट नहीं, मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन डिस्कस करी, राइट। फर्स्ट में तो हमें बैलेंस गिवन था। अभी देखो इसके बाद थर्ड को देखो, आपको कह रहा है कि 2 चेक आपको कलेक्शन के लिए बैंक में दिए गए, बट वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, एंटर नहीं हुए। अब खुद सोचो क्या होगा जब 500 रुपये का एक चेक और 650 रुपये का एक चेक कलेक्शन के लिए बैंक में दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन ने या बिजनेस ने जिसने दिया है कलेक्शन के लिए, उसने अपने कैश बुक में, जो कैश बुक विद बैंक कॉलम, उसमें क्या रिकॉर्ड करा होगा कि भाई मैंने 2 चेक दिए हैं बैंक में कलेक्ट करने के लिए, तो प्लस करे होंगे, क्योंकि उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में आएगा, पैसा उसके बैंक अकाउंट में आएगा तो बैंक अकाउंट उसका बढ़ जाएगा, तो उसने दोनों चेक्स के अमाउंट को प्लस करा होगा अपने कैश बुक विद बैंक कॉलम में, राइट। बट पासबुक में क्या हुआ, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो एंटर ही नहीं हुआ इस डेट तक जिस डेट को हम BRS बना रहे हैं। तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी नील है, इस वाली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ही नहीं आया। अब
दोनों को सेम करना है, ये पासबुक है ये कैश बुक है। जब कैश बुक में दोनों चेक्स के अमाउंट से कैश बुक में बढ़ा दिया, दोनों को इक्वल करना है। अब आप सोचोगे इक्वल करने के लिए, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि इक्वल करना है तो इस हाथ को नीचे कर दो, यानी कैश बुक को में से माइनस कर दो, इसमें और इसमें इक्वल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी हमें जिस बुक का बैलेंस हमें गिवन होता है ना, जिस बैलेंस से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसी बुक में चेंज कर सकते हैं। तो पासबुक से स्टार्ट करा हमने अपना क्वेश्चन, पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करा, तो चेंजेस आप पासबुक में करोगे। तो अगर ये पासबुक है और ये कैश बुक है, राइट, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है दो चेक्स के अमाउंट से, तो इक्वल करने के लिए पासबुक को ही ऊपर करोगे, यानी ये दोनों अमाउंट को ऐड कर दोगे। तो इसके जैसा करने के लिए आप पासबुक क्या करेगी, पासबुक में एंटर ऐड नहीं था, तो इसके जैसा करने के लिए पासबुक में इसके जैसा इक्वल करने के लिए क्या होगा, दोनों अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअल में आप पासबुक में ऐड नहीं कर रहे हो, पासबुक में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही कैश बुक में कर सकते। ये चीज़ हमारे समझने के लिए, बीआरएस में हम एंट्रीज कर रहे हैं, अपनी जो स्टेटमेंट है बीआरएस, उसमें हम ट्रांजैक्शंस को, एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आप कोई सी बुक में चेंज नहीं कर रही है, समझने के लिए होता है कि जो गिवन है आपको उसमें चेंज कर सकते हो, उसमें फ्लक्चुएशन कर सकते हो। तो अगर आप पासबुक में फ्लक्चुएट कर सकते हो तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या होगा, जब इसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, एंटर ही नहीं हुआ, तो पर इसमें प्लस हुआ है, तो इसके जैसा करने के लिए क्या करोगे, पासबुक में भी प्लस होगा, तो दोनों अमाउंट आपको प्लस में लिखने पड़ेंगे। सो गाइस देखो, मैंने इसको ऐड करने को कहा था, तो मैंने ऐड वाले स्पेस में इस चीज़ को लिख दिया कि दो चेक्स बैंक में भेजे गए कलेक्शन के लिए बट नॉट एंटर इन पासबुक, तो दोनों का अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया। चाहो तो दोनों चेक्स का अमाउंट यहाँ लिख के टोटल अमाउंट को बाहर लिख सकते हो, जैसा कि मैंने इस वाले सिचुएशन में करा। आप चाहो तो आप अमाउंट को भी बाहर लिख सकते हो, इस तरीके से अलग अलग, ठीक है। अब देखो ये चीज़, इतनी चीज़ क्लियर हुई कि प्लस माइनस क्यों हुआ। आई होप आपको दोनों ट्रांजैक्शन अच्छे से क्लियर हुएंगे, समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक रुकोगा, इस सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से यूँ चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे आगे आप। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक रुको, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट आपको गिवन है द बैंक चार्ज ₹464 इट्स कमीशन। बैंक ने क्या करा, 460 रुपये अपनी कमीशन के लिए चार्ज कर लिया, यानी बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, ठीक है। एंड अलाउ करा इंटरेस्ट 100 रुपये का विच वर नॉट मेंशन इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी बैंक ने क्या करा, 460 रुपये कमीशन के काटे और 100 रुपये इंटरेस्ट दिया, ठीक है। बट ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस ना कैश बुक विद बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं है, मेंशन नहीं है, यानी इसका मतलब यहाँ देखो, इसमें थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या रखा है कि बैंक ने, सो गाइस देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने 460 रुपीज़ जो अपने कमीशन के चार्ज करें, यानी बैंक अकाउंट से डिडक्ट करें, काटे हैं, ठीक है। एंड 100 रुपये इंटरेस्ट के दिए हैं, 100 रुपये इंटरेस्ट के दिए हैं। तो पहले आप एक चीज़ को समझो, मैं इसे काट देती हूँ, पहले एक चीज़ को समझो, 460 रुपये कमीशन के डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड है? नहीं, कैश बुक में इस चीज़ को मेंशन ही नहीं कर रखा है। तो कैश बुक में तो बेसिकली काटे ही नहीं है पैसे, बैंक अकाउंट से पैसे कटे, बैंक अकाउंट से पैसे कटे क्योंकि बैंक वालों ने अपने चार्जेस के, अपने कमीशन के पैसे काटे 460 रुपये। तो पासबुक में आएगा कि भाई 460 रुपये कम हो गए हैं बैंक अकाउंट से, राइट। बट कैश बुक में जब ये चीज़ मेंशन ही नहीं है तो अब आपको क्या होना है, इसके जैसा करना है, क्योंकि चेंजेस आप इसमें कर सकते हो। अब देखो ये पासबुक है, ये कैश बुक है, उस तरीके से समझाती हूँ। कैश बुक, पासबुक में क्या हुआ, 460 रुपये कम हो गए, कमीशन के काट दिए, बट कैश बुक में ये चीज़ मेंशन ही नहीं है, तो कैश बुक बड़ी भी है। दोनों को सेम और इक्वल करने के लिए क्या करोगे, फ्लक्चुएशन आप पासबुक में कर सकते हो, तो इसको ही तो ऊपर करोगे, इसको ही तो ऊपर करोगे ना, दोनों मैच हो जाए ताकि, राइट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें -460 है बट इसमें कुछ नहीं हुआ, इसके जैसा करने के लिए आप क्या करोगे, 460 रुपये को प्लस करोगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ लिख दिया क्योंकि देखो जब आप प्लस करोगे ना 460 रुपये, तो माइनस और प्लस क्या होगा, 0 हो गया, तो इसमें भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, इसमें भी 0 हो जाएगा। तो -460 हुए हुए हैं क्योंकि बैंक चार्जेस काटे, इसका जैसा करने के लिए आप 460 रुपये प्लस कर दोगे। इतनी चीज़ क्लियर हुई, तो सबसे पहले प्लस करते हैं, ठीक है। देखो मैंने ये चीज़ ऐड में लिख दी कि बैंक चार्ज फॉर इट्स कमीशन ₹460, इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो 100 रुपये का इंटरेस्ट भी दिया जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, ये चीज़ क्लियर हुई थी, इतनी तो टिक लगा। तो अब 100 रुपये वाली बात समझो, है इसी ट्रांजैक्शन में बट दो चीज़ है, तो मैंने आपको पहले एक समझी दूसरी समझाऊंगी। तो देखो 100 रुपये बैंक वालों ने दिए इंटरेस्ट के, ठीक है, ये काटे थे कमीशन के, ये 100 रुपये दिए हैं बैंक वालों ने इंटरेस्ट के। तो जब बैंक इंटरेस्ट देगा तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बढ़ेगा, तो पासबुक में 100 रुपये प्लस कर दिए होंगे, है ना। तो ये चीज़ इसमें, बट कैश बुक में वो चीज़ क्या हुई, रिकॉर्ड ही नहीं है, एंटर ही नहीं है, यानी कैश बुक में वो चीज़, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डला ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, नील है। अब देखो इसके जैसा करने के लिए क्या करोगे, इसमें तो 100 रुपये है बट इसमें कुछ नहीं है इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से, तो इसके जैसा करने के लिए क्या करोगे, -100 करोगे। क्यों, क्योंकि देखो जब पासबुक में 100 रुपये से बढ़ गया इंटरेस्ट, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, ये कैश बुक है, तो दोनों अनइक्वल हो गई ना, ऊपर नीचे हो गई। इक्वल करने के लिए आप जब पासबुक में चेंज कर सकते हो, ये 100 रुपये से बढ़ी हुई है, इसमें ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं है, नीचे है। तो इक्वल करने के लिए जब आप इसमें फ्लक्चुएशन कर सकते हो पासबुक में, तो नीचे करो
करोगे, यानी -100 करोगे। तो देखो जब आप माइनस करोगे ना 100 रुपये, तो आप देखो +4 -4 0 आ जाएगा। इसमें भी इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं है कैश बुक में, इसमें भी इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट अभी हुआ है 100 रुपये का। इसके जैसा करने के लिए क्या करोगे, 100 रुपये माइनस कर दोगे, ठीक है। जैसे इसमें करे थे प्लस करे थे, इसमें इसके जैसा करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी माइनस थे, अब यहाँ प्लस हुआ है, इसमें इफेक्ट है नहीं, तो इसके जैसा करने के लिए, दोनों को मैच करने के लिए प्लस वाली चीज़ का अपोजिट क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 100 रुपये माइनस कर दोगे। सो देखो मैंने माइनस में लिख दिया कि बैंक अलाउ इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 100 रुपये, माइनस करने इसलिए ब्रैकेट्स का यूज़ करा, ठीक है। सो अब देख सकते हो तीनों ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर दिया, इशू वाली चेक इशू वाली ट्रांजैक्शन को भी, चेक डिपॉजिट वाली ट्रांजैक्शन को भी, बेसिकली जो कलेक्शन वाली थी, एंड थर्ड ट्रांजैक्शन जिसमें कमीशन एंड इंटरेस्ट वाले पॉइंट को बताया गया था वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। सो देखो अब क्या करना है, हमें टोटलिंग करनी है। टोटलिंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है। देखो क्या करोगे, पहले जो भी ट्रांजैक्शंस को आपने प्लस में लिखा है तो आप उनको टोटल कर लोगे, तो आप इनका टोटल करो। जैसा कि आप देख सकते हो इन तीनों का मैंने टोटल करा तो आ रहा है 1610 रुपये, तो ये प्लस का अमाउंट है, तो 1610 रुपये मैंने यहाँ लिखा, प्लस करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे क्योंकि आपका स्टार्टिंग में बैलेंस गिवन था, बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसमें आप इसको ऐड कर दोगे। दोनों अमाउंट में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 51,610, क्योंकि ऊपर आपको 50,000 नीचे ऊपर आपको 50,000 गिवन है, नीचे आपको 1610 गिवन है, तो ये हो जाएगा 51,610, राइट। अब दो अमाउंट आपको माइनस के गिवन है, इसका टोटल कर लोगे सबसे पहले, तो कितना आएगा, 11,562, राइट। इन दोनों का टोटल करा 11,562, माइनस का है तो ब्रैकेट्स का यूज़ करो सबसे पहले, ठीक है। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर दो, तो आपका आएगा 40,448 रुपीज़, 40,048 रुपीज़। तो आपने क्या करा, बेसिकली ऐड वाले अमाउंट को ऐड करके लिखा और दोनों अमाउंट्स को ऐड करा, माइनस वाले अमाउंट्स का टोटल करके लिखा एक तरफ एंड माइनस करा, तो माइनस करके आ रहा है आपका 40,048 रुपीज़। अब ये क्या है, आपका बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट्स लास्ट सेकेंड वीडियो में भी बताया था मैंने आपको कि अगर आप अपना क्वेश्चन कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो एंड कहाँ होगा, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस पर, और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस पर आपका क्वेश्चन एंड होगा ना। बेसिकली इन शॉर्ट कहूँ, आप जिस बुक के जिस भी बैलेंस से स्टार्ट करते हो ना, आपका क्वेश्चन दूसरी बुक के दूसरे बैलेंस पर एंड होता है, ठीक है। तो दो बुक है, कैश बुक पासबुक, और दो बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट कह लो या फेवरेबल अनफेवरेबल कह लो, जैसा मैंने आपको सिखाया था सेकेंड वीडियो में। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एंड में भी लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, बाय मिस्टेक मैंने पासबुक लिख दिया था, बट आपका क्वेश्चन का कौन सा बैलेंस है, कैश बुक है, क्योंकि आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो ना अपना क्वेश्चन, तो एंड कहाँ होगा क्वेश्चन, बैलेंस एज पर कैश बुक में, ठीक है। तो कैश बुक का बैलेंस है कितना, 40,048 रुपीज़। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेसिक आप हैंड मूवमेंट से भी समझ सकते हो, एक हाथ को कैश बुक और एक हाथ को पासबुक मान के कि किस में फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप ऐड लेस करोगे, एंड चाहो तो आप ये वाले तरीके से भी कर सकते हो जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि दोनों बुक के नाम लिख लो जो आपको जिसका बैलेंस गिवन है, जिसका स्टार्टिंग बैलेंस गिवन है, जिससे आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आप स्टार बना लो क्योंकि आप उसमें फ्लक्चुएशंस कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग देखो, ट्रांजैक्शन पढ़ो, उसका इफेक्ट देखो कि कौन सी बुक में क्या इफेक्ट आया होगा, तो जिसमें आप फ्लक्चुएशन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करो। तो आई होप आपको ये बैलेंस इस तरीके से भी समझ में आएगा। ये बहुत ईजी तरीका है, ये चीज़ आप साइड में रफ में करोगे ना, मेन क्वेश्चन आपको अलग से करना होता है, जैसा कि मैंने आपके साथ ये चीज़ यहाँ करा है, ये आपको रफ में करना होता है। बाकी आप हैंड मूवमेंट से भी समझ सकते हो जैसे टीचर्स कराते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, है ना, आपको क्वेश्चन करने का तरीका, प्रोसीजर, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, इफेक्ट कैसे पता करेंगे, ऐड होगा लेस होगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फॉर दैट ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिले, एंड आप चैनल को भूल ना जाओ, है ना, वीडियो मिस ना करो, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। एंड येस, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फॉर दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड BRF चैप्टर का जो डर होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, जो चैप्टर उनको पसंद नहीं होता, हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो डाउट भी उनका सॉल्व हो जाए, वो जो उनके मन में है कि चैप्टर अच्छा नहीं है, डिफ़िकल्ट है, वो चीज़ सॉल्व हो जाए। तो ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करना, एंड येस कमेंट्स में अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।